Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, आज आपके साथ एक और हलवे की ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। आज हम बनाएंगे अंजीर और सूजी का हलवा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी घी डाल दिया है। सूजी जो है वो हमारे पास आधा किलो है और आधा किलो सूजी के हिसाब से हमने घी डाल लिया है। ठीक है जी, आधा किलो ही घी शामिल किया है। सबसे पहले हमने इस घी में सूजी डाल देनी है। ये देखें, घी जो है वो हमारा हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। सूजी डाल के तो इस तरीके से हमने चम्मच के साथ इसको मिक्स कर लेना है घी में, और आंच को बिल्कुल हल्का रख के इस सूजी की हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट बुनाई करनी है। तो ये आप देखें, इस तरीके से साथ साथ हमने चम्मच भी हिलाते रहना है और सूजी की बुनाई भी करते रहना है। इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वजन में 250 ग्राम अंजीर लिया है, यानी 250 ग्राम, एक पाव। तो इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था और अभी भी ये पानी नहीं है जब तक कि सूजी नहीं फ्राई हो जाती। तो सूजी को पहले फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं सूजी की बुनाई करते हुए, और बड़ी अच्छी सी इसकी भुनने की खुशबू जो है वो आना शुरू हो चुकी है। अब इसका जो फ्लेम है नीचे से बिल्कुल हमने दम वाला कर देना है, ताकि सूजी जो है वो हमारी जले ना। ठीक है, बिल्कुल आपने इंतहाई जो कम फ्लेम है वो कर देना है या ऑफ कर लेना है। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक और कढ़ाई ले ली, ठीक है, और इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल रहा हूँ। नीचे से चूल्हे को ऑन कर लिया है। 1 लीटर पानी डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 600 ग्राम चीनी। ये इसमें मैं चीनी शामिल करता हूँ। वजन में 600 ग्राम, आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा। चीनी डाल लेने के बाद अब हमने इसकी बनानी है चाशनी। चाशनी जो है वो हमने जब तक इसको 4 से 5 उबाल ना आ जाए तब तक इसको हमने चूल्हे पे पकाना है, और साथ साथ इसके चम्मच भी हिलाते जाना है। चीनी को मेल्ट करना है ताकि चीनी नीचे लगे ना। इसको साथ साथ हिला के इसकी चाशनी तैयार करनी है। अब इसके साथ आपको दिखाते हैं जो हमने अंजीर अपने पानी में भिगो के रख लिए थे। अब इनको हमने करना क्या है, इनको हमने ये एक ग्राइंडर जग ले लिया, ठीक है, और ये अंजीर पानी से निकाल के जग में डाल लेंगे, और इस जग में, ग्राइंडर जग में हम 1/2 लीटर पानी नाप के और शामिल करेंगे, और फिर इनको अच्छा सा ग्राइंड करेंगे। पानी शामिल कर लेते हैं। पानी शामिल कर लेने के बाद अब मैं आपको दिखा दूँ, हमने ये मिल्क पाउडर लिया है। कोई भी आप अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब मैं 500 ग्राम यानी आधा किलो मिल्क पाउडर इस जग में शामिल करूंगा, ताकि अंजीर के साथ ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखें, ठीक है, इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको हिला लेंगे। इस तरीके से पानी में इसको हिला देंगे। ये आप देखें। अभी और डाल लेते हैं इसमें मिल्क पाउडर। 500 ग्राम हमने पूरा डालना है इसमें, फिर इसको मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर कंप्लीट डाल के मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अंजीर बहुत अच्छे से ग्राइंड करके तो हमने इसमें रेडी कर लिया है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। दोबारा सूजी की तरफ आ जाते हैं, इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। दोबारा चाशनी की तरफ आ जाते हैं, चाशनी भी आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल फ्लेम हमने इसका हल्का रखा हुआ, इसको हिला लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, और फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि इसको जल्दी जल्दी से उबाल आना शुरू हो जाए। 3 से 4 उबाल आने के बाद हमने ये जो चाशनी है वो सूजी में मिक्स कर लेनी है। चाशनी को उबाल आना शुरू हो चुका है। जैसे ही चाशनी को उबाल आना शुरू होगा, इसमें मैं शामिल करूंगा इलायची एसेंस। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसमें कुछ कतरे ये शामिल कर दूंगा इलायची एसेंस के, ठीक है। और अब 3 से 4 उबाल आने तक इसको चाशनी को पकाएंगे। अब चाशनी को 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब ये चाशनी वाला जो कढ़ाई है हम उठा लेंगे और इस तरीके से सूजी वाली कढ़ाई में अभी डाल देंगे चाशनी, चम्मच हिलाएंगे, फिर बाकी सारी चाशनी इस तरीके से शामिल कर देंगे, ठीक है। चम्मच साथ साथ हिलाते रहेंगे, और फ्लेम जो है अभी हमने बिल्कुल इसका हल्का ही रखा हुआ है। साथ इसमें हम ग्राइंड किया हुआ अंजीर, ये देखें, दिखाएं जी, ये देखें, ये भी आप इसी में हम शामिल करने लगे इसी टाइम। ये देखें, ये, और चम्मच साथ साथ मिलाते रहेंगे। यहाँ पे आपने आंच को हल्का रखना है, तेज बिल्कुल नहीं करना। अब ये हलवा जो है हमने हल्की दरमियानी आंच पे इसको पकाना है जब तक कि ये घी ना अलग हो जाए। इसको इस तरीके से मुसलसल आपने हिलाते रहना है, चम्मच हिलानी आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त और खाने में इंतहाई मज़ेदार किस्म का हलवा बनेगा। अंजीर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हेल्थी है ये खाने में, और अब इसमें तो अंजीर के साथ ये बन रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे इसके कितने फ़ायदे होंगे। अभी हम इसको अच्छा सा फ्राई करते हैं, यानी इसको पकाते हैं ताकि जो घी है वो सेपरेट हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे।
क्योंकि आंच जो है वो बिल्कुल कंट्रोल है, मीडियम टू लो है, ठीक है। तो इसको मैं मुसलसल साथ साथ इस तरीके से हिला भी रहा हूँ और अब जो है काफ़ी हद तक हलवे ने घी रिलीज़ कर दिया है, घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। लेकिन मज़ीद अभी हम इसको 5 मिनट और इसी तरीके से पकाएंगे ताकि मुकम्मल घी जो है वो रिलीज़ हो जाए और हलवा हमारा ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से इसको हिलाते रहना है साथ साथ इस तरीके से। तकरीबन व्यूअर 20 मिनट पूरे हो चुके हैं मुझे हलवे को पकाते हुए और 20 मिनट के बाद अब ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको एक दफा ऐसे हिला रहा हूँ तो इसने पूरी कढ़ाई को हलवे ने छोड़ दिया। पैंदा जब ये छोड़ दे इस तरीके से कंप्लीट तो आप समझें कि हलवा हमारा रेडी है। फ्लेम को आपने कंट्रोल में रख के इसको पकाना है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। तो ये हमारा जो है हलवा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसमें हम किसी किस्म का और कोई ड्राई फ्रूट नहीं शामिल कर रहे क्योंकि ये हमने अंजीर शामिल किया है, तो इसमें अंजीर का ही टेस्ट रहना चाहिए। अगर आप फिर भी इसमें कोई ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें तो वो ऑप्शनल है, इजाफी है, वो आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी रेसिपी के मुताबिक ये बिल्कुल रेडी है और अब इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, रेडी टू सर्व है। आप इसको किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। हम जो है एक चीज़ और आपको शेयर कर दें कि आप ये हलवा स्टोर भी कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, 2 से 3 हफ्ते के लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे हलवा खाने के लिए आपने इस तरीके से एक चम्मच ले लेनी है, पैन में डाल देना है और थोड़ा सा इसके साथ आपने दूध डाल के इसको गर्म कर लेना है। फिर आप देखना कि इसका क्या टेस्ट आता है। ये जो गर्म होता जाएगा तो इसका जो मज़ा है वो बढ़ता जाता है। लेकिन ये बात नहीं है कि इसके ताज़े का मज़ा नहीं है, ताज़े का जो मज़ा है वो भी बहुत लाजवाब है और ये हेल्थी भी है। खाने में बच्चों बड़ों बुजुर्गों के लिए सबके लिए ये बेहतरीन जो है हलवा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी हम इसको करते हैं फाइनल डिश आउट। ये आप देखें माशाल्लाह से, ये आप देखें कितना सॉफ्ट बना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से डाल देंगे, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए माशाल्लाह से, तो हमने ये देखिए इसको आप स्टोर, ये जब ठंडा हो जाए तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी खूबसूरती के लिए इस पर एक सिर्फ चांदी वर्क लगा देता हूँ, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है। तो ये बिल्कुल रेडी टू सर्व हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।